रिया चक्रवर्ती से थोड़ी ही देर में चौथे दौर की पूछताछ होने वाली है। करीब 10:30 बजे के बाद कभी भी रिया घर से निकलेंगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। महिला अफसर समेत सीबीआई की टीम सवालों की फाइल के साथ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। इससे पहले 3 दिन में 26 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जो भी सीबीआई को बता रही हैं, उस जवाब से कई सवाल पैदा हो रहे हैं और इसीलिए रिया से आज एक बार फिर लंबी पूछताछ हो सकती है। आज सीबीआई सुशांत की बहन मीतू को भी बुला सकती है, क्योंकि मीतू सिंह 8 से 12 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही हैं उनके फ्लैट पर, और इसीलिए सीबीआई ये जानना चाहती है कि 8 तारीख से 12 जून की इस तारीख के बीच, इस टाइमलाइन के बीच क्या हुआ। उधर ईडी भी आज सुबह 11 बजे गौरव आर्या से पूछताछ करेगी। गौरव आर्या का नाम रिया के ड्रग्स चैट में आया था, तो इन्वेस्टिगेशन का ये दायरा बढ़ते हुए और अब एक नए किरदार की भी इसमें एंट्री हो रही है। लेकिन 8 तारीख से 12 तारीख का ये वो वक्त है जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू उनके साथ उनके फ्लैट पर रही हैं, तो उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। उनसे भी ये जानने की और समझने की कोशिश होगी कि उन दिनों क्या हुआ, सुशांत कैसी हालत में थे, कैसा महसूस कर रहे थे, या अगर वहां से कोई कड़ी 14 जून से जुड़ती है तो सीबीआई इसे जरूर क्रैक करना चाहेगी। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ शम्स ताहिर खान और मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, पहले आपसे अपडेट लेते हुए, आज फिर पूछताछ का दिन है, आज के दिन में क्या खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, एक तरह से आप देखें तो ये रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड जो ड्रग एंगल है वो काफी बढ़ता जा रहा है, और इसमें एक तरह से ऐसा दिखता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई अब कोऑर्डिनेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को चौथे दिन की पूछताछ के लिए सीबीआई गेस्ट हाउस भले ही बुलाया गया हो, लेकिन जो सारी नजरें आज रहेंगी वो गौरव आर्या पर रहेगी, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है। उसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनको भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन भेज सकती है, क्योंकि उनके सेट्स भी रिया के साथ सामने आए। तो एक तरह से ये अगला पड़ाव दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन का, जहां पर अब अबेटमेंट के सुसाइड के साथ साथ ड्रग्स एंगल को काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया जा रहा है। और सीबीआई इस बात को मेक श्योर कर रही है कि जब आर्या के साथ पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हो रही हो तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती मौजूद हो, ताकि किसी भी सवाल का जवाब हो, कोलैबोरेशन हो, एविडेंस हो, वो तुरंत उनके साथ वेरीफाई किया जा सके। ठीक है मुस्तफा, आपके पास लौटेंगे। शम्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अमित त्यागी भी जुड़ गए हैं। रिया चक्रवर्ती के घर के ठीक बाहर अमित मौजूद हैं। शम्स, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीते 4 दिन में आज चौथा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। 26 घंटे की पूछताछ अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी से अभी भी पूछताछ हो रही है, बाकी लोगों से भी हो रही है। ये जो इतने लंबे आवर्स के लिए पूछताछ हो रही है, एक के बाद दूसरा दिन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये जो पूछताछ का सिलसिला है ये क्या एस्टैब्लिश करता है, क्या संकेत देता है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम बाकी सारे कैरेक्टर को देखें, जो चश्मदीद देखें, लगभग हर एक से 60 से 70 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है। चाहे वो पिठानी हो या फिर नीरज हो या फिर दीपेश हो, इन सभी लोगों से पिछले 9-10 दिनों से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती का सिर्फ आज चौथा दिन है। लगभग कुल मिलाकर 26 घंटे ही पूछताछ हुई। लेकिन बाकी और रिया में फ़र्क ये है कि रिया एक अक्यूज के तौर पर यहाँ आई हैं और उनको अक्यूज के तौर पर, आरोपी के तौर पर पूछताछ हो रही है। दरअसल सीबीआई पूरी कड़ी जोड़ना चाहती है, जो विटनेसेस हैं उनके बयान और जो रिया चक्रवर्ती के, और हो ये रहा है कि जब जब जिससे पूछताछ होती है उसमें कई नए नाम और सामने आ जाते हैं, तो उन नामों को लेकर भी फिर डिटेल में आपकी पूछताछ होती है। जो नए नाम सामने आते हैं फिर उनके बारे में सीबीआई को जानकारी जुटानी होती है, उनके लिए सवाल तैयार करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछताछ आमतौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की सीबीआई की पूछताछ लंबी चलती है, और सीबीआई को कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि वो एक बार इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि सुशांत की मौत का असली सच है क्या, तो इसके लिए पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती जितनी चीजें बताएंगी और जिन जिन का नाम लोगी फिर उनसे पूछताछ होगी। और इसी कड़ी में पहली बार ये हुआ कि जो सुशांत की बहनें हैं, चाहे वो मीतू हो, प्रियंका हो या सिद्धार्थ हो, जो उनके बहन हुई, जब रिया ने उनका नाम लिया, उनके ऊपर इल्जाम लगाए, 8 से 12 जून के बीच में मीतू चूंकि उस घर में मौजूद थी, तो ये कड़ियां बनती जाती है। तो इसीलिए जब रिया ने नाम बताया तो आज भी उम्मीद है कि 11 बजे शायद यहाँ पे सुशांत की जो बहन मीतू हैं वो पहुंचे। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 10:30 से 11 के बीच में रिया चक्रवर्ती भी पहुंच सकती हैं। उसके बाद आज की पूछताछ फिर शुरू होगी। जी, इस बीच सुशांत ड्रग्स केस में कुणाल जानी नाम के एक शख्स की एंट्री हो गई है। ईडी आज कुणाल जानी को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुला रही है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर कुणाल जानी से भी बात की थी। कुणाल जानी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके पति के होटल कारोबार को
देखता है। तो ये अब एक नया चेहरा गौरव आर्या के बाद जिसकी एंट्री हुई है, जिससे पूछताछ होनी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ जो चैट थे उसमें इस शख्स के नाम का जिक्र था। और आपको इसका हम प्रोफाइल भी बता रहे हैं। दरअसल कुणाल जानी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके पति के होटल कारोबार को देखता है। शम्स, आपसे ये समझना चाहेंगे कुणाल जानी को लेकर और क्या जानकारी आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक के बाद एक जो रिया चक्रवर्ती के चुके फोन सीबीआई के पास भी हैं, क्लोन इसका ऑलरेडी ईडी कर चुकी है, एनसीबी के पास व्हाट्सएप चैट है, तो उन चैट्स के इस सिलसिले में एक और नाम आया था कुणाल जानी का, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख भी बता रहे थे इस बात को। तो उसमें ड्रग्स की बात है। ये जो सारे चैट हैं एक्चुअली इसमें ड्रग्स को लेकर काफी जिक्र है। अब यही चीज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को चेक करना है कि ये जो ड्रग्स की बातचीत है ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए सिर्फ खरीद फरोख्त तक है या फिर इसके आगे बिजनेस के इसका कोई जाकर लिंक जोड़ता है। इसीलिए पहले ईडी भी इसमें शामिल और ईडी के ही जरिए ये सारे ड्रग्स के और ये व्हाट्सएप चैट जो है वो बाहर आए। उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो कई ऐसे नाम आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पे। और अब ये एक ओपन चीज हो गई है कि ड्रग्स का इस्तेमाल तो होता था, क्योंकि चेन इतना बड़ा बन चुका है, कई नाम इसमें आ चुके हैं और उसको लेकर सीबीआई लंबी पूछताछ कर चुकी है। बस सवाल इस बात का है कि ये जो ड्रग्स का पूरा चेन है ये ड्रग्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए था, सुशांत के घर में उनके लोगों के इस्तेमाल के लिए था, या फिर ये इससे आगे बढ़कर बिजनेस का भी इसमें कोई रोल है। यही चीज जान हो रही है और इसीलिए इसमें जानी का नाम आया, जो एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही रिनोन्ड एक्ट्रेस हैं। उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड पहले भी एक दो बार विवादों में रहे हैं, उनका मामला, उनका नाम आया कई चीजों में, तो अब उनसे पूछताछ हो। लौटती हूँ शम्स आपके पास, लेकिन इस बीच मुस्तफा, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में क्या कोई हलचल है? किसी की एंट्री हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर आप सुबह से ही देखेंगी तो 3 टीम जो है सीबीआई की वो इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये गेस्ट हाउस के बाहर का गेट है। यहाँ पर 3 टीम्स पहुंच चुकी है कि जैसे ही एक विटनेस आना शुरू होते हैं उनके साथ पूछताछ शुरू की जाए। अभी तक आप कह सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी या बाकी के जो लोग अक्सर आते हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है। रिया चक्रवर्ती को भी यहीं पर आना है, एक फीमेल ऑफिसर को भी एक टीम में हमने अंदर जाते हुए देखा। तो ये सारी चीजें जो हलचल है वो आज के दौर की सोमवार की शुरू हो चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। बस कुछ ही देर में जब विटनेसेस आना शुरू होते हैं धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती को भी समन किया जाता है। जो पूरी पूछताछ है सीबीआई की वो एक बार फिर से सिरे से शुरू हो जाएगी। लौटते हैं आपके पास, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें देखिए आज और बढ़ने वाली हैं। आज ये चौथा दिन है लगातार पूछताछ का। 26 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम एक्यूज्ड हैं हो चुकी है। सीबीआई सवाल करेगी, लेकिन उसी वक्त ईडी के सामने गौरव आर्या होंगे। आज ईडी गौरव आर्या से सवाल करेगी। गौरव आर्या कौन है? दरअसल ये वो शख्स है जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट में था। यानी कुणाल जानी के बाद देखिए ये दूसरा नाम गौरव आर्या का है जिनका रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्वर्सेशन सामने आया, लेकिन इनसे पूछताछ ईडी करेगी। 2017 के इस चैट में रिया गौरव आर्या से एमडी ड्रग्स के बारे में पूछ रही हैं। गौरव आर्या गोवा के रहने वाले हैं। कल मुंबई पहुंचे गौरव ने कहा कि उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। वो रिया को जानते हैं लेकिन सुशांत को वो नहीं जानते हैं। अब आज ईडी से पूछताछ में ये इन्वेस्टिगेशन ईडी जो सवाल जवाब करेगी गौरव आर्या से वो देखना होगा। लेकिन ड्रग्स का जो ये ड्रग्स को लेकर जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जो बातचीत हुई रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से इसका खुलासा हुआ और वहां से फिर गौरव आर्या का लिंक और पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया है। मैं मिस किया था लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने बुलाया है तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट, हाँ दैट्स इट। एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? आई हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई हैव नो कांटेक्ट देयर सिंस 2017। प्लीज लेट मी किसी तरह का एंड किसी तरह का ड्रग्स। कम ऑन यार, यू नो मी, व्हाई यू डूइंग दिस? सर, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू मेट रिया चक्रवर्ती? 2017। You have not given any kind of drugs to her? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. तो ये दो अहम बयान आपने सुने। और शम्स देखिए, जब हम ये दो बयान सुनवा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती खुद हमारे इंटरव्यू में साफ ये सीरत से खारिज कर देती है कि इन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम किया, लेकिन उन्हीं के व्हाट्सएप चैट में एक पूरा लिंक, एक पूरा अलग एक नेटवर्क दिखाई देता है जिसमें अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं। कुणाल जानी का जिक्र आ गया, इसमें गौरव आर्या शामिल है। और खुद इन लोगों से फिर जब सवाल पूछा जाता है तो ये भी इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि इन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया या फिर सुशांत को ये जानते भी थे।
लेकिन ये इनके अपने दावे हैं, पर आज जब ईडी के सामने पेश हो रहे हैं तो यकीनन ईडी इनसे तमाम इन पॉइंट्स पर सवाल जवाब करेगी। देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले में व्हाट्सएप चैट में एक चीज तो साफ हो जाता है और वो ये कि ड्रग्स का कोई ना कोई कनेक्शन है, चाहे वो रिया से हो, रिया के आसपास के लोगों से हो। खरीदने की बात है, इस्तेमाल करने की बात है, लेकिन किसके लिए खरीदा जा रहा, कौन इस्तेमाल कर रहा, जांच यही हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो ईडी ने बुलाया गौरव आर्या को, ईडी एक्चुअली में सिर्फ आर्थिक मामलों की जांच करती है, इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उसकी जांच करती है। यहाँ गौरव आर्या के ड्रग्स वाली बात आ रही है। क्या इस ड्रग्स के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है इकोनॉमी फाइनेंस का जो सुशांत से जाकर मिलता है, उनके पैसे और उनकी बाकी चीजें? क्योंकि अगर ड्रग्स का ही सिर्फ जांच करनी है तो ऑलरेडी तीसरी एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में मौजूद है और ड्रग्स उनके क्षेत्र में आता है, उनके इन्वेस्टिगेशन उनके अधिकार में आता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन है। ईडी ड्रग्स के मामले की जांच नहीं करती। तो यहीं पे ये सवाल आता है कि ईडी ने जो गौरव आर्या को बुलाया है, जाहिर सी बात है वो ड्रग्स की पूछताछ नहीं करने के लिए बुलाया, वो एनसीबी करेगी। क्या गौरव आर्या पे ऐसा डाउट है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए कुछ फाइनेंशियल जो हेर फेर की बात आ रही है, 15 करोड़ की बात आ रही है, इन सारी चीजों से कोई गौरव आर्या का रिश्ता है? ईडी ये जानने की कोशिश करेगी। इसके बाद जो ड्रग्स की बात आ रही है वो एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भी हाजिर होना पड़ेगा, गौरव आर्या को वहां पर भी, और इसी गौरव आर्या को एक बार बहुत मुमकिन है कि सीबीआई के सामने भी हाजिर होना पड़े। तो तीन एजेंसियों से हर एक विटनेस, हर एक आरोपी अजीब शक के घेरे में उनको गुजरना पड़ेगा। और देखिए अमित, आप इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हैं और रिया किसी भी वक्त निकलेगी अब, क्योंकि सीबीआई दफ्तर उन्हें, सीबीआई के पास उन्हें पहुंचना है सवालों का सामना करने के लिए। लेकिन अमित देखिए, आप तो बॉलीवुड पर करीब से नजर रखते हैं, एक डर जरूर बॉलीवुड के अंदर भी दिखाई देता है इस वक्त, क्योंकि तार कहां किससे कैसे जुड़ते हैं। जिस तरह से कुणाल जानी की एंट्री हुई है, उससे सवाल जवाब होने हैं। यकीनन ये दायरा बड़ा है और ऐसे में बड़े बड़े नाम कल को सामने आ सकते हैं। अमित जी हाँ, एक पेंडोरा बॉक्स खोला है इस पूरे मामले ने। खासकर रिया की बात करूं तो अब मुंबई पुलिस आ चुकी है, रिया किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। तो रिया के लिए अहम मामला हुआ क्योंकि आज बॉलीवुड से जुड़े हुए मामले भी आज खोले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि पेंडोरा बॉक्स, नए नए नाम आ रहे हैं, आज ये नया खुलासा जो हुआ है, तो आई एम श्योर आज जो जांच एजेंसीज रिया से बात करेंगी तो केस एक नया टर्न लेगा। फिलहाल मुंबई पुलिस आ चुकी है और रिया किसी भी वक्त निकल सकती हैं डीआरडीओ की तरफ, तो हमारी उन पर नजर बनी हुई है। ठीक है, लौटेंगे अमित आपके पास, लेकिन इस बीच आज के दिन का बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, जिनसे अब तक 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, आज चौथा दिन है और एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सामने पेश होना है। और इस बीच साइमल्टेनियसली पूछताछ गौरव आर्या से भी होगी और कुणाल जानी नाम के शख्स की भी अब एंट्री हुई है, जो कि बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस और उनके पति के काम को देखता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये दायरा किस हद तक आगे बढ़ता है। लेकिन ड्रग्स को लेकर जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शम्स, आपसे एक जरूर मैं बात यहां पर और समझना चाहूंगी। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया, जिन बात का खुलासा किया, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर है। वो सीधे सीधे ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को अंदाजा था कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान है और ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। इस तरह के दावे जब सुशांत के एक्स मैनेजर के वकील की तरफ से आते हैं, ये पूछताछ पर क्या असर डालेंगे? देखिए, दावे और इल्जाम तमाम लोग लगा रहे हैं, दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दावे और इल्जाम से बात नहीं बनती है। तीन एजेंसियां हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर ड्रग्स की बात करूं, 2 चीजें हैं। सीबीआई का जो मेन फोकस है, फाइनेंशियल हटा दीजिए, 2 चीजों पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। एक, सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी, और दूसरा ड्रग्स। क्या इन दोनों का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है, लेना देना है? ये सबसे अहम सवाल है। और इसीलिए जब इन दोनों चीजों की जांच होगी तो सीबीआई ये पता करेगी क्या सुशांत खुद ड्रग्स लेते थे या सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। और वो चीजें साबित हो सकती हैं क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं उन सब ने बयान दिया है, चाहे वो पिठानी हो, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो दीपेश हो, हर एक ने ये चीज बताई है। रिया ने ड्रग्स के ऊपर डिटेल में बात की है। जो बाकी लोग हैं उनके साथ, श्रुति मोदी, इसके अलावा सैमुअल, इसके अलावा जो चैट में आपने और नाम सुने, उनके भी बयान दर्ज हुए हैं जी। इवन एक डॉक्टर की जो बात है, जो पूरी सारी चीजें आई है चैट में कि उसको मना करना, वो अभी सिगरेट नहीं पी सकता है, वो सारी बातें आई।
तो यहाँ पे सीबीआई को ये स्टैब्लिश करना कि बात सिर्फ यहाँ आप टीवी के बाहर या न्यूज चैनल पे बैठ के तो एक दूसरे के परिवार के कोई भी कुछ कहें, सीबीआई के सामने वो नहीं, यहाँ पे सबूत चाहिए। तो दो चीजें, क्या सुशांत वाकई बीमार थे, मानसिक हालत उनकी ठीक नहीं थी, दूसरा क्या वो खुद ड्रग्स लेते थे या उनको ड्रग्स दिया गया, इसी बात की जांच हो रही है, क्योंकि इन्हीं जांच के जरिए सुशांत की मौत के सच तक पहुंचा जा सकता है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 28 अगस्त को पूछताछ शुरू की थी। पहले दिन रिया ने सीबीआई के सवालों का सहजता से जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, सीबीआई के अंदाज और सवाल तीखे होते गए। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सीबीआई के कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ा गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जिन्हें लगातार 3 दिनों से सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में कसा जा रहा है। 28 अगस्त को पूछताछ का पहला दिन और पहले दिन रिया से करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई। 29 अगस्त सवाल जवाब का दूसरा दिन और दूसरे दिन रिया पर करीब 7 घंटे तक सवालों की बौछार हुई। 30 अगस्त सीबीआई के सामने पेशी का तीसरा दिन, जहां सुबह 10:30 बजे से ही पूछताछ शुरू हो गई। पहले दिन रिया सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई। पहले दिन रिया हल्के हरे और सफेद रंग के लिबास में डीआरडीओ दफ्तर में दाखिल हुई। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने भी पहले दिन रिया से सामान्य पूछताछ ही की थी और सुशांत से उनके रिश्तों पर जानकारी ली, बेहद अनौपचारिक तरीके से। हालांकि रिया जब पहले दिन रात 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली तो घर से पहले सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें पुलिस सुरक्षा में घर तक पहुंचाया गया। मतलब साफ है कि रिया अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी परेशान, घबराई हुई थी। उनतीस अगस्त को रिया करीब 3-4 घंटे की देरी से दोपहर 2 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी ये है कि दूसरे दिन पूछताछ की शुरुआत में ही सीबीआई ने बेहद तल्ख तेवर अपनाया। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने रिया से पहला सवाल ही पूछ लिया कि सुशांत का मर्डर कैसे हुआ और आपका इसमें क्या रोल है। सीबीआई के सवाल से साफ था कि अब जांच एजेंसी बेहद पेशेवर तरीके से रिया से पेश आ रही थी और अनौपचारिकता नहीं बल्कि औपचारिक तरीके से वो पूछताछ कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन सीबीआई ने ड्रग्स और डिप्रेशन के बारे में भी रिया से सवाल किया, जहां सीधा और स्पष्ट जवाब मांगा गया। 29 अगस्त को रिया जब रात 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली तो उनके अंदाज में पहले दिन वाला आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था। तीस अगस्त को सुबह 10:30 बजे रिया लगातार तीसरे दिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए। पहले दिन हल्के रंग का परिधान था, लेकिन तीसरे दिन गहरे रंग के लिबास में। जाहिर सी बात है कि तीसरे दिन सीबीआई का रवैया और भी तल्ख हुआ होगा, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासों के बाद मुमकिन है कि रिया पर शिकंजा भी कसता जा रहा होगा। ईडी ऑफिस दरअसल पहुंच चुका है। गौरव आर्या ये वो शख्स है जिसके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्वर्सेशन में हुआ। आपको ये बता दें कि गौरव आर्या गोवा के रहने वाला एक कारोबारी है और गौरव आर्या को पूछताछ के लिए अब इस सिलसिले में बुलाया गया है। ड्रग्स को लेकर जो कॉन्वर्सेशन रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या के बीच हुआ, जिससे पता चला कि गौरव आर्या के भी तार जुड़े हैं इस बातचीत और इस दायरे में, तो उसके सिलसिले में अब बुलाया गया है गौरव आर्या को। ईडी दफ्तर गौरव आर्या पहुंचे। हालांकि जब मीडिया ने गौरव आर्या से पूछने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती को वो कैसे जानते हैं, कैसे संपर्क हुआ, तो यह कहना है गौरव आर्या का कि 2017 में रिया चक्रवर्ती से वो आखिरी बार मिले थे और सुशांत सिंह राजपूत को तो वो जानते ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि अभी तो ईडी से पूछताछ गौरव आर्या क्योंकि ईडी इस मामले में आर्थिक लेन देन क्या हुए हैं, किसी तरह का कोई गड़बड़ी उसमें है, उसको लेकर ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन
आने वाले वक्त में मुमकिन है कि सीबीआई भी गौरव आर्या को पूछताछ के लिए बुला ले। मीडिया लगातार सवाल पूछने की कोशिश यहां पर गौरव आर्या से करते हुए। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, गौरव आर्या का नाम उभर कर आया रिया चक्रवर्ती के साथ हुए कॉन्वर्सेशन से, लेकिन गौरव आर्या का यह कहना है कि 2017 में वो आखिरी बार रिया से मिले थे और सुशांत को तो वो जानते ही नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। गौरव आर्या के बारे में और जानकारी दें अरविंद। जी देखिए, गौरव को सम्मन किया गया था, ईडी ने सम्मन किया था और जाहिर सी बात है ईडी को कुछ इनपुट मिले थे जिसके बाद सम्मन किया गया था। और गौरव आर्या, आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्ट पहुंच भी चुका है और बहुत जल्द पूछताछ शुरू होगी। हमें जो जानकारी मिली है कि गौरव आर्या से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी पूछताछ करेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आई थी रिया की, जिसमें बाकायदा एमडी ड्रग्स की बात हो रही थी। ये आपको बता दो, ये वो ड्रग्स है जो यूरोप से सप्लाई होकर इंडिया आती है। तो इस तरह की बात जो रही थी, इस पर एक ईडी सवाल पूछेगी। साथ ही साथ जो गोवा में रिजॉर्ट है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और खासकर ईडी का जो फोकस होगा वो रिया और गौरव आर्या के बीच की जो बातचीत है, जो रिश्ते हैं, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। जी, तो अब गौरव आर्या से ये पूछताछ हो रही है, लेकिन जिस बात की जानकारी अरविंद हमें दे रहे हैं कि आने वाले समय में नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी भी पूछताछ कर सकता है गौरव आर्या से, क्योंकि मामला ड्रग्स से जुड़ी बातचीत का है, लिहाजा एनसीबी का उस पर पहला अधिकार बनता है। लेकिन किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ी, पैसों का लेन देन कहां से कैसे हुआ, इसे लेकर ईडी ने भी गौरव आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। शमसार खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस केस पर नजर बनाए हुए हैं कि किस दिशा में केस आगे बढ़ता जा रहा है। शम्स, आपसे मैं एक बात और समझना चाहूंगी, जो 8 तारीख से लेकर 12 तारीख का वक्त है, उसे समझने के लिए, उसे परखने के लिए मीतू सिंह से भी पूछताछ मुमकिन है आज के दिन में, उन्हें भी बुलाया जा सकता है, उनसे भी सवाल जवाब हो सकते हैं। लेकिन जो ये तस्वीर हम पारिवारिक झगड़े की उभरते हुए देख रहे हैं, रिया के परिवार और रिया के बीच और सुशांत के परिवार के बीच, इस पारिवारिक झगड़े को कैसे सीबीआई पूछताछ के दायरे में लाएगी? मैं आऊंगी शम्स आपके पास सवाल के लिए, लेकिन इस बीच ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर से। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं, आज उनको पहुंचना है सीबीआई के सामने, हाजिर होना है एक बार फिर से, और ये चौथा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस उन्हें पहुंचना है, सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद। हालांकि रिया ने इससे पहले सीबीआई से इस बात की शिकायत भी की थी कि उनके साथ जो है बदसलूकी हुई या उन्हें सुरक्षा दी जाए, लिहाजा सुरक्षा के तहत सुरक्षा के साथ उनको आगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले जाया जा रहा है। मुंबई पुलिस की टीम भी वहां पहुंची है, फीमेल ऑफिसर्स भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। 26 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अब तक हो चुकी है, सवाल जवाब उनसे हो चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग भी पूछताछ में लगातार शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में आमने सामने का संवाद और मीतू सिंह से भी आमना सामना रिया चक्रवर्ती का कराया जा सकता है, ताकि जो एक तस्वीर हम ये उभरती हुई देख रहे हैं, माय वर्ड्स वर्सेस योर वर्ड्स, यानी हमारा पक्ष वर्सेस उनका पक्ष, ऐसे में जब ये दो आपस में आमने सामने बैठकर सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है, क्योंकि पर्टिकुलर अलग अलग केस और तारीखों को लेकर हो रहे दावों में दोनों पक्षों का अलग अलग अपना दावा है, अलग अलग बात है। अब ऐसे में सीबीआई इस आमने सामने की पूछताछ में कैसे सच उगलवाएगी, ये देखना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की 14 तारीख को जिन हालात में मौत हुई, उसे सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं, क्योंकि प्राइम एक्यूज रिया चक्रवर्ती हैं, तो ऐसे में रिया जो कि लिव इन में रह रही थी सुशांत के साथ, उन्हें सुशांत के दोस्त, उनके साथ कौन लोग जुड़ते थे, कौन करीबी थे, किससे कैसे उनके संबंध थे, इन तमाम मामलों की सबसे ज्यादा जानकारी जिस शख्स को है वो रिया चक्रवर्ती है, और इसीलिए ये पूछताछ और अहम हो जाती है। शम्स, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, जब ये पारिवारिक झगड़े की भी जो एक तस्वीर उभरी है इस पूरे केस में, उसमें एक वर्जन एक पक्ष का, दूसरा वर्जन दूसरे पक्ष का। ऐसे केसेस में जो कि पारिवारिक झगड़े का मामला है, ऐसे केसेस में सीबीआई जैसी एजेंसी किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखती है और कैसे पूछताछ होती है इन केसेस में? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पे 4 चीजें हैं कुल इस केस को अगर आप उठाकर देखें। यहाँ पे पारिवारिक झगड़े की बात है, वो क्यों है पहले ये समझना चाहिए।
रिया चक्रवर्ती ये इल्जाम लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने घर वालों से दूर रहते थे अपनी मर्जी से। सुशांत के परिवार वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उसके परिवार से दूर कर दिया। अब इन दोनों चीजों में सच क्या है, ये सीबीआई जब दोनों पक्षों को सुनेगी उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन गुनहगार है। क्या सुशांत वाकई अपने घर से दूर रहना चाहते थे या फिर रिया ने सुशांत को उनके घर वालों से दूर कर दिया। तो रिया का अपना पक्ष है, दूसरा पक्ष कैसे सामने आएगा? तो वो रिया की बहनें हैं, चाहे वो मीतू हो, प्रियंका हो या उनके पिताजी हो, ये सारे लोग बताएंगे कि असली वजह है क्या। दूसरी चीज है इसी मामले से आगे जुड़ा हुआ और इसी सवाल से जुड़ा हुआ, वो है ड्रग्स और डिप्रेशन। क्या रिया की वजह से सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे या सुशांत डिप्रेशन के शिकार ही नहीं थे? क्या रिया की वजह से सुशांत ने ड्रग्स लिया या रिया की जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स लिया? इन चारों चीजों के अगर आप मिलाकर देखेंगे तो इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी, सामने सवाल के जवाब मिलेंगे कि एक्चुअल में है क्या। पारिवारिक झगड़ा, नशा, इसके अलावा तनाव और दबाव, जो डिप्रेशन की बात हो रही, इन सारी चीजों ने मिलकर सुशांत की जिंदगी में कुछ उथल पुथल पैदा किया था। अगर नहीं तो फिर क्या वजह थी? अगर ये सारी चीजें थी तो क्या ये सारी चीजें, अगर मान लीजिए केस सुसाइड का है तो वो उस खुदकुशी की एक वजह बनी, और अगर ये सारी चीजें नहीं और ये मामला कत्ल का है तो क्या पैसे, झगड़े और बाकी कोई साजिश इसमें शामिल है? तो इन चारों चीजों को लेकर ही सीबीआई का पूरा फोकस है कि पारिवारिक झगड़े का सच क्या है। दोनों पहलुओं से जानना होगा, इसीलिए मीतू को भी बुलाया गया। और खास बात इसलिए भी है कि मीतू के घर से जाने से करीब करीब 36 घंटे के बाद सुशांत की मौत होती है। तो वो जो 36 घंटे पहले की पूरी कहानी है, जब तक मीतू थी, वो सच्चाई वही बता सकती है। और उम्मीद ये जो हमारी खबर है कि शायद आज मीतू यहाँ हो, बहुत मुमकिन है मीतू और रिया भी आमने सामने हो। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती निकली है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए, क्योंकि सीबीआई वहां उनसे सवाल जवाब करेगी। हमारे संवाददाता अमित त्यागी इस कार को फॉलो भी कर रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। जी, इस वक्त रिया निकले हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। सांता क्रूज वेस्ट से सांता क्रूज ईस्ट का ये रास्ता है, करीब 20 मिनट लगते हैं, लेकिन मुंबई की बारिश और ट्रैफिक की वजह से टाइम लग रहा है। उनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे बगल में है और आज उनके साथ एक महिला ऑफिसर भी है जो मुंबई पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है। तो अभी आज क्योंकि बहुत ही अहम दिन है रिया के लिए, सीबीआई के लिए, लेकिन सुरक्षा उनकी दिन ब दिन, मतलब पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। आज काफी सारे कुछ 10-15 ऑफिसर्स उनको लेने आए थे, क्योंकि बाहर मीडिया का इतना जमावड़ा हो जाता है और साथ साथ आते जाते लोगों को भी इसमें इतनी दिलचस्पी है कि सब तरफ से सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है कि सुरक्षा पूर्वक रिया पहुंचे सीबीआई के दफ्तर में। तो डीआरडीओ की तरफ अभी गाड़ी निकलेगी, अभी 15 मिनट और लगेंगे, तब जाके रिया वहां पहुंचेगी। और हमारी टीम उनको लगातार पूरे पल पल की जानकारी दे रही है अपने दर्शकों को। तो अभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं और ट्रैफिक बहुत है, तो आई थिंक 15-20 मिनट और लगेंगे। जी, अपडेट करते रहिएगा आप अमित। और इस बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। जब घर से निकली तो उस दौरान भी देखिए मुंबई पुलिस की सुरक्षा में वो निकली, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा मांगी। सीबीआई को भी उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन दी। आज चौथा दिन अब पूछताछ का, इससे पहले 3 दिन उनसे पूछताछ हो चुकी है। 28 तारीख से ये पूछताछ रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई, लेकिन अब देखिए सीबीआई जिस तरह से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है, उसके कई पहलू हैं, जिस बात की जानकारी शमशायर खान भी हमें दे रहे थे। लेकिन समझना ये है, सच ये जानना है कि 14 तारीख को क्या हुआ। मीतू सिंह भी आज पहुंच सकती हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, उनसे भी हो सकती है आज सवाल जवाब पूछताछ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 36 घंटे पहले उनकी बहन मीतू सिंह वहां मौजूद थी। यानी 8 जून से 12 जून तक मीतू सिंह सुशांत के साथ रही हैं। अब ऐसे में वो भी काफी अहम जानकारी शेयर कर सकती हैं सीबीआई के साथ कि उन दिनों उन्होंने सुशांत के साथ रहते हुए क्या महसूस किया, और जो दावे रिया चक्रवर्ती की तरफ से किए गए हैं, परिवार उस पर क्या कहता है। इससे पहले हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से भी स्टेटमेंट लिए हैं सीबीआई ने। आज उनकी बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई में इस वक्त ट्रैफिक के हालात भी आप देख रहे हैं, और इसी ट्रैफिक के बीच रिया चक्रवर्ती आगे बढ़ रही हैं और डीआरडीओ ऑफिस अगले 10 से 15 मिनट उनको पहुंचना है। किस तरह की हलचल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है शम्स? देखिए, सीबीआई की टीम यहां पहुंच चुकी है 3 अलग अलग गाड़ियों में। सुबह ही मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, ये डीआरडीओ का ऑफिस का बाहर का है। और जो रिया के घर से यहाँ की दूरी है, अगर ट्रैफिक ज्यादा ना हो तो 20 मिनट मुश्किल से लगता है आपके सांता क्रूज वेस्ट से यहाँ पर इस डीआरडीओ ऑफिस पहुंचने में।
मीडिया की टीम यहाँ पर है, सामने जो गेट देख रही हैं आप, इसी गेट से वो दाखिल होती है। लगातार 3 दिन से यही हो रहा है, ये चौथा दिन है। हालांकि गेस्ट हाउस में कमरे छोटे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम लगातार यहीं पे जितने भी लोग अब तक पूछताछ हुई है, इसी जगह पे पूछताछ हुई है। आज चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से इसी जगह पूछताछ होगी। उम्मीद ये है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं, जो बाकी के विटनेसेस हैं वो, और जिसकी सबसे ज्यादा आज इंतजार है वो ये भी है कि शायद मीतू यहाँ पर आज पहुंच सके और उनसे भी पूछताछ होगी। तो कुछ देर के बाद, चूंकि वो घर से निकल चुकी हैं और यहाँ पे कभी भी फिर वो पहुंचेंगी और पूछताछ का सिलसिला चौथे दिन भी शुरू होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है मीनाक्षी कि क्या चौथा दिन आखिरी दिन होगा या अभी आगे चलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद चौथा दिन आखिरी दिन नहीं होगा, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। एक और सवाल हमेशा रहता है, हर एक का यही सोच होती है कि जब रिया चक्रवर्ती यहाँ अंदर दाखिल होती है पूछताछ के लिए, क्या शाम को पूछताछ के बाद वो बाहर निकलेंगी? क्योंकि एक ये भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई ने कोई सबूत हासिल कर लिए हैं, चाहे वो खुदकुशी का हो, चाहे कत्ल से रिलेटेड मामला हो, जो भी सच्चाई है। तो अगर वो नहीं निकलती हैं तो इसका मतलब हिरासत में ले ली गई हैं, गिरफ्तार हो गई हैं, तो फिर बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन हर शाम जब वो सुबह जाती हैं और शाम को फिर जब वो बाहर निकलती हैं तो ये लगता है कि चलो एक दिन और बच गया, एक दिन और सीबीआई ने अभी पूछताछ की, अगले दिन भी करेंगे। हालांकि बाकी गवाहों से 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पूछताछ हुई है। रिया चक्रवर्ती चूंकि एक महिला है, आमतौर पर महिलाओं से लेट नाइट तक पूछताछ नहीं होती है, इसीलिए ज्यादातर उन्हें 7 और 8 के बीच में छोड़ दिया जाता है और 7-8 के बीच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है। तो आज भी अपने वक्त से ही आ रही है, लगभग यही टाइम होता है 10 से 11 यहाँ पहुंचने का, और वापसी जाने का 7 से 8। देखना यह कि यहाँ पे वक्त तो पहुंच रही है, आज भी उसी तरह वो रात को यहाँ से निकलेंगी या फिर कुछ और होगा, तो इंतजार सभी को है। मीनाक्षी बिल्कुल, और लगातार हम उस काफिले को भी दिखा रहे हैं। अमित त्यागी जो है रिया चक्रवर्ती की कार को फॉलो कर रहे हैं। अमित, डिटेल्स? जी हाँ, अभी जो गाड़ी है आई थिंक वो एक रूट थोड़ा लंबा ले रही है, मतलब बांद्रा रिंकिंग रोड पर इस वक्त है, जो एक थोड़ा आगे जा रही है। उसके बाद क्योंकि ईस्ट वेस्ट का ब्रिज इन्हें क्रॉस करना है, जहाँ बारिश की वजह से थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो अभी यूटर्न लेके गाड़ी वापस सांता क्रूज वेस्ट से ईस्ट की तरफ ज्वाइन होगी। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने एक लंबा रास्ता लिया है, बांद्रा रिंकिंग रोड से होते हुए ये क्यों जा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा क्योंकि मीडिया की गाड़ियों ने फॉलो कर रही है, उनको बरगलाने के लिए शायद ऑफिसर्स ने ये कदम उठाया हो। फिलहाल वापस गाड़ी यूटर्न ले रही है और हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 15-20 मिनट की और बात है। और रिया डीआरडीओ ऑफिस। ठीक है शम्स, जैसे ही वहां डीआरडीओ पर भी कोई हलचल हो आप उसकी जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैं आपका ही एक कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल हमारे क्राइम तक जो है उस पर देख रही थी। उसमें आप ये बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर एक शख्स जो कूड़ा बीनता है, आपने उसके बारे में जानकारी दी, आपने उसका व्यक्तित्व और वो कैसे जो स्टार्स के घर के बाहर मौजूद होता है, स्टार्स के घर में होने वाली हलचल पर वो शख्स क्या नजर रखता है, इसके बारे में आप बता रहे थे। बीते करीब 10 दिन से आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह का माहौल आम लोगों की बातचीत में इस केस को लेकर दिखाई देता है, जो उत्सुकता है उसको लेकर दिखाई देता है? क्योंकि हम देख रहे हैं सुशांत की मौत के दिन से ही सोशल मीडिया पर तो ऐसा उबाल है, कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब सुशांत को लेकर अलग अलग ट्रेंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर ना दिखाई दे। मीनाक्षी, जितना सीबीआई डीआरडीओ के दफ्तर के अंदर सवाल जवाब और क्यूरियोसिटी होती है सच्चाई की जानने के लिए, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा बाहर है। लगातार 10 दिनों में देखा, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर खड़ा हूं या यहाँ डीआरडीओ के बाहर खड़ा हूं, बहुत सारे लोग आते हैं और हर एक के अपने अपने सवाल होते हैं और हर एक की अपनी अपनी थ्योरी होती है। उनके हिसाब से माने तो हर एक का है कि कोई कहता है कत्ल है, कोई कहता है सुसाइड है, कोई रिया को जिम्मेदार मानता है, कोई परिवार के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हर एक लोगों की राय और हर एक शख्स जानना चाहता है क्या। एक ये भी है कि इतना दिन हो गया, सीबीआई भी 10 दिन हो गई, कब सामने आएगा सच। जिस कूड़ा बीनने वाले की आप बात कर रहे थे, वो लगातार सुशांत के घर के बाहर रहता था। मैं उसको 5-6 दिन तक लगातार देखा। वो जब भी गुजरता था बहुत सारी ऐसी बातें करता था कि मैं हैरान रह गया कि उसको नॉलेज कितनी है। कैसे पुलिस से केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, सीबीआई अब क्या करेगी, ईडी क्या होती है, आपके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या था, ये उसे सब मालूम था। और वो ये कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उसे फिर कई बार बिस्किट भी खिलाया और ये भी उसकी शिकायत थी कि अब सीबीआई कब तक इंतजार करेगी। हालांकि उस आदमी के बारे में जो मैंने जानकारी हासिल की, वो मुंबई आया था फिल्मों में काम करने के लिए, उसका एक सपना था, सपना पूरा नहीं हुआ और उसकी मानसिक हालत थोड़ी खराब हो गई। और उसके बाद वो उसी बांद्रा की स्ट्रीट पे बैंड स्टैंड के पास जहाँ सुशांत का घर हुआ करता था, वो वहीं पे दिन भर गुजरता है, टहलता है, लोगों को मिलता है, कुछ कहता है। लेकिन उसकी नॉलेज इतनी थी कि उसे पूरी कानून की तक की जानकारी थी। तो न सिर्फ उसको, उसके अगर सुशांत के घर के आस पड़ोस के लोगों की बात करें, पड़ोसी होने के बावजूद वो हम लोगों से आकर ये पूछते थे कि ये बताइए सच क्या है, कब केस खुलेगा, कौन जिम्मेदार है, क्यों हुआ।
तो अगर आप देखें तो इस केस को लेके आम लोगों में इतनी ज्यादा वो है कि आखिर सच्चाई है क्या। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों को थोड़ा सा गुस्सा भी है, लोगों का थोड़ा सा सब्र भी टूट रहा है कि इतना टाइम हो गया है, क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसीलिए ये केस आम लोगों के ध्यान में ज्यादा है और वो चाहते हैं कि ये जो सीबीआई अपना काम कर रही है, जो पूछताछ कर रही है, जल्द से जल्द करे और उस सवाल का जवाब दे जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि सुशांत की मौत का सच है क्या। मीनाक्षी। बिल्कुल। और देखिए, जिस बात का जिक्र शम्स आप कर रहे थे, मैंने इसीलिए आपसे आम लोगों की उत्सुकता के बारे में पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह का कनेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक आम आदमी का दिखाई दे रहा है। उसे ये लग रहा है कि सुशांत उसका भाई हो सकता था, उसका दोस्त हो सकता था, उसका कोई परिवार का कोई सदस्य उस जैसा दिखता था, उस जैसा बोलता था। वो किसी ना किसी तरह से सुशांत से खुद को कनेक्टेड, एसोसिएटेड फील कर रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि आप जहां देखें, जिससे देखें, आम लोगों के जीवन में ये सवाल इस वक्त दिखाई देता है कि घरों के ड्राइंग रूम में ये बात हो रही है, फोन कॉल्स पर ये बात हो रही है, व्हाट्सएप डिस्कशंस पर ये बात हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, जो हुआ वो क्यों हुआ, सच क्या है। और यही वजह है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई इस वक्त इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और देखिए, सीबीआई जांच के लिए भी एक पूरी मुहिम चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैंडओवर किया सीबीआई को ये मामला। अब इस पूछताछ को चलते हुए देखिए, एक हफ्ते से ज्यादा का दिन बीत चुका है। रिया चक्रवर्ती अब किसी भी वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचने वाली है, जो कि प्राइम एक्यूज्ड है। अमित त्यागी कर रहे हैं उनको फॉलो, उनकी कार को। अमित। जी मीनाक्षी, क्या आप मुझे सुन पा रहे? जी जी। हेलो जी अमित, बोलिए। इस वक्त जी ईस्ट से अब ये इनका काफिला वेस्ट के मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ दाखिल हो चुका है। आई थिंक 10 मिनट और लगेंगे और रिया डीआरडीओ में होंगी। लंबा सा रास्ता इन्होंने लेकर वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि रिया भी थोड़ी सी कई दिनों से घबरा गई है। जब उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर हमेशा पहरा रहता है, मीडिया कर्मी रहते हैं, लोग रहते हैं। अब मुंबई में चूंकि अभी धीरे धीरे कोरोना की मार के बाद जिंदगी शुरू हो गई, तो ट्रैफिक जैम बढ़ने लगा है, नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगा है। इसलिए उल्टे इस वक्त काफी ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास।